हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, आर्मेनिया इंडिया के रिलेटेड ना बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो चलिए एग्जैक्टली पता करते हैं कि इंडिया और आर्मेनिया के बीच क्या हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि इंडिया IMEC कॉरिडोर को ना साइन किया है, लेकिन ये अभी के लिए कम्प्लीटली फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि देखो सबको मालूम है इजराइल फिलिस्तीन के बीच वॉर चल रही है, जिसके चलते सऊदी अरबिया ने इजराइल के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी कि जी जब तक एक फिलिस्तीन स्टेट फॉर्म नहीं हो जाता, सऊदी अरबिया इजराइल के साथ किसी भी तरह की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश नहीं करेगा। इजराइल को फिलिस्तीन स्टेट एस्टैब्लिश करना ही होगा। IMEC कॉरिडोर को सक्सेसफुल बनाने के लिए सऊदी अरबिया इजराइल का ना नॉर्मलाइजेशन होना जरूरी है। ये एक कुंजी है पूरे प्रोग्राम के लिए। तो IMEC कॉरिडोर इसलिए अभी के लिए रुक चुका है कंप्लीटली। इसके बीच क्या होता है कि गाइस, अचानक से आर्मेनिया इंडिया की एक उम्मीद बनकर उभर के आता है। आर्मेनिया चाहता है कि वो इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, जिसके चलते रिसेंटली आर्मेनिया ने ना एक अल्टरनेटिव सी रूट को ऑफर किया है इंडिया के लिए, ताकि इंडिया यूरोप तक अपने इंडियन एक्सपोर्ट्स को आराम से कर पाए। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से मैप दिखता है। इस रूट का नाम है द पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर, और इसको कुछ लोग ये भी बुलाते हैं पर्शियन गल्फ ब्लैक सी ट्रांसिट कॉरिडोर भी इसे बोला जाता है। और इस पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर में कौन कौन कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो देखिए पहले तो हो गया इंडिया, उसके बाद ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, बल्गारिया, ग्रीस। देखो, अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो इंडिया को ना ये आर्मेनिया का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगेन देखो सब कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट का ही सोचती है। हम ईरान को सैंक्शंस की वजह से इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ईरान आज भी इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। हमारे लिए, इंडिया के लिए इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ऑलरेडी ईरान इस पर एग्री भी हो चुका है। बल्कि ईरान तो बार बार यही कह रहा है कि इंडिया आप जल्द से जल्द हमारे साथ ट्रेड को शुरू करो, हम आपके साथ कोऑपरेट करने तैयार है। ये ईरान का कहना है। पहले मैं आपको पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर का रूट बोल देता हूँ। अगर इंडिया इसको एक्सेप्ट कर लेता है ना, पहले इंडियन एक्सपोर्ट्स को इंडिया की मुंबई पोर्ट से शिप कर कर ईरान की पोर्ट बंदर अब्बास तक पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद ईरान इस इंडियन एक्सपोर्ट्स को ट्रेन की मदद से गुजार कर आर्मेनिया तक पहुंचाता है। फिर आर्मेनिया ये एक्सपोर्ट्स को जॉर्जिया तक पहुंचाता है। बस एक बार हमारे इंडियन एक्सपोर्ट सक्सेसफुली जॉर्जिया तक रीच होने के बाद हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स का यहाँ पर गेटवे खुल जाएगा। जॉर्जिया की मदद से इंडियन एक्सपोर्ट्स को रशिया को भी भेजा जा सकता है, और साथ ही साथ ब्लैक सी से शिपिंग कर फाइनली हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स जॉर्जिया की मदद से यूरोपियन देश बल्गारिया, रोमानिया तक पहुंचते हैं, और वहां से पूरे यूरोप तक इसे पहुंचा दिया जा सकता है। ये प्लान है। ये था द पर्शियन गल्फ ब्लैक सी ट्रांसिट कॉरिडोर। यही कंट्रीज प्राइमरी कंट्रीज है इस कॉरिडोर का, और ये कॉरिडोर में ना कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है, जैसे कि यूक्रेन को भी यहाँ ऐड किया गया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो सिक्योरिटी मेजर्स को देखकर हो सकता है कि यूक्रेन को यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। तो ये देखने वाली बात होगी। ये रूट स्विस कैनल को बाईपास करने का तीसरा ऑप्शन है। जी हाँ, ये तीसरा है। अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी आप कह रहे हो कि ये द पर्शियन गल्फ ब्लैक सी ट्रांसिट कॉरिडोर तीसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन कौन सा था? कहीं आप गलत तो नहीं कह दिए? देखिए पहली बात, मैं अपनी होशो आवाज में ये कह रहा हूँ, बिल्कुल एकदम करेक्ट कह रहा हूँ। पहला ऑप्शन था IMEC कॉरिडोर, दूसरा ऑप्शन है INSTC। जी हाँ, आपने इसका नाम भी सुना होगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें 7200 किलोमीटर का लॉन्ग मल्टीमोड नेटवर्क शामिल है, जिसमें शिप्स, रोड, रेल रूट का इस्तेमाल किया गया है। और आज की डेट में ना 13 मेंबर्स इस INSTC कॉरिडोर में शामिल है, जिसमें इंडिया, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, टर्की, ओमान, सीरिया, यूक्रेन भी शामिल है। हाँ, एक ऑब्जर्वर स्टेट भी है, वो है बल्गारिया। और ये रूट को ना एक बार सक्सेसफुल भी किया गया है, जब रशिया ने एक्सपोर्ट्स को ईरान तक पहुंचा दिया था, जो इंडिया के लिए आया था। और देखो, जो स्टैंडर्ड रूल है ना, वो इंडिया से गल्फ ऑफ ईडन से रेड सी से घूमकर मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हुए यूरोप को जाता है। ये एक स्टैंडर्ड रूट है, और यहाँ आप INSTC का भी रूट देख सकते हैं कैसा ये जा रहा है। तो रेड कलर INSTC का रूट है, ब्लू कलर स्टैंडर्ड रूट है। और रिसेंटली ये प्रपोजल आर्मेनिया के मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड सोशल अफेयर्स के मिनिस्टर ने दिया था। इन्होंने दोबारा ये ऑफर इंडिया को दिया है। एक्चुअली पहले भी आया था, लेकिन दोबारा इंडिया ने न्यू दिल्ली में रैसीना डायलॉग को कंडक्ट किया था, जो एक जियोपॉलिटिकल प्रोग्राम है
तब इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने 2 और ऑप्शन इंडिया के सामने रख दी कि जी इंडिया देखो, आर्मेनिया आपको 2 ऑप्शन देता है, आप चाहे तो INSTC का रूट इस्तेमाल कर कर यूरोप को अपना सामान बेचे, या फिर दूसरा ऑप्शन जो हमने दिया है कि जी आप दी पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखकर, कंडीशंस को देखकर मुझे दूसरा ऑप्शन ही सही दिख रहा है और मुझे ये सेफ भी दिखता है, क्योंकि अजरबैजान के साथ ईरान के रिलेशंस 2023 में बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं और ईरान के रिलेशंस आर्मेनिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं और इनफैक्ट ईरान और आर्मेनिया के बीच बॉर्डर भी शेयर होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये ईरान और आर्मेनिया का जो बॉर्डर है ये पूरे कॉरिडोर की जान है और ईरान यहाँ पर एक रीजनल टेंशंस को बढ़ने से रोक भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। और इंडिया आर्मेनिया के बीच डिफेंस टाइज भी बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। एक तरफ से इंडियन डिफेंस डील की वजह से आर्मेनिया इंडिया को इतना अच्छा गेस्टर दे रहा है, क्योंकि अगेन देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना एक उसूल है, अगर आप कंट्री से एक हाथ से लेते हो तो दूसरे हाथ से आप वो कंट्री को देते भी हो। ये एक यूनिवर्सल उसूल है जो हर कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। तो ये बेस पर इंडिया ने एक हाथ से आर्मेनिया को डिफेंस इक्विपमेंट दिया है, जैसे कि पिनाका मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस डील भी हुई है और करीब ये 6000 करोड़ की डील है और रिटर्न में आर्मेनिया ने दूसरे हाथ से इंडिया को ये ट्रेड रूट का ऑफर दिया है। तो ये कम्प्लीटली जयशंकर साहब पर डिपेंड होगा कि ये क्या करते हैं। मुझे लगता है कि जी ये जल्द से जल्द इसको अप्रूव कर देना चाहिए, इस पर ही एग्री होना चाहिए इंटरनेशनल टेंशंस को देखकर। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।